ठीक है अर्षित, स्टार्ट कर रहे हैं अपन क्लास। और जो टॉपिक हम स्टडी कर रहे हैं, देख लो इधर, जो टॉपिक अपन स्टडी कर रहे हैं वो क्या है, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। दो केसेस हमने ऑलरेडी स्टडी कर लिए थे, बट मैं उनको फिर रिवाइज करा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो क्या है टॉपिक अपना, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो अब देखते हैं अपन सबसे पहला जो फर्स्ट केस है, इसमें फर्स्ट जो थिंग है वो है, फर्स्ट केस इज व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। ठीक है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है अपना, इंफिनिटी पर है। ठीक है, तो आपको रे डायग्राम, ये जो हम ड्रॉ करते हैं इसको रे डायग्राम कहते हैं। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर बनाना है, ये कॉनकेव मिरर बनाया, ये पोल हो गया इसका। ठीक है, पोल हो गया, देन दिस वन इज सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दिस इज प्रिंसिपल फोकस। एक सेकेंड में ड्रॉ कर लूं। ठीक है, नाउ आर ऑब्जेक्ट आपको कहाँ रखना है, इंफिनिटी पे। तो आपको ध्यान रखना है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, तो उससे जो रेज आ रही है वो रे क्या होती है, पैरेलल आती है। ठीक है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और जो खुद रेज जो आ रही है उसमें से दोज रेज आर आल्सो पैरेलल टू द ईच अदर। ठीक है, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है उससे जो रेज आएगी वो कैसे आएगी, पैरेलल। तो इस तरह से आएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पर भी कैसे आएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये तो अपनी हो गई इंसिडेंट रे। क्या हो गई है, इंसिडेंट रे। तो हमारा लॉ क्या कहता है, व्हेन द रेज आर कमिंग इंसिडेंट रे। हाँ, when the rays are coming parallel to the principal axis, then after reflection they will pass through the principal focus। ठीक है, क्या होगा, रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास होगी रे, प्रिंसिपल फोकस से। इस तरह से कहाँ से पास होगी, प्रिंसिपल फोकस से, इस तरह से। ठीक है, अब ये जो प्रिंसिपल फोकस। रिफ्लेक्टेड रे जहां पर मिलती हैं, रिफ्लेक्टेड रे जहां पर, सॉरी, रिफ्लेक्टेड रे जहां पर आके मीट करती हैं। ठीक है, ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रेज है। तो रिफ्लेक्टेड रेज जहां पर आके मीट करेगी वहां पर हमारी क्या होगी, इमेज फॉर्म होगी। ठीक है, तो इस केस में जो है आपकी इमेज जो फॉर्म हो रही है, पहला बात आपको बताना है उसकी पोजीशन क्या है। इमेज की पोजीशन क्या, मतलब इमेज बन कहाँ रही है, तो इमेज कहाँ पर बन रही है, एट फोकस। कहाँ बन रही है इमेज आपकी, एट फोकस। दूसरा आपको बताना है कि उसका साइज क्या है। हाँ, तो साइज क्या होगा उसका, हाईली डिमिनिश, यानी कि पॉइंट लाइक इमेज आपकी बनेगी। तो हम यहाँ लिखेंगे हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है, थर्ड आपको बताना है उसका नेचर। तो नेचर में आपको देखो क्या बताओगे, नेचर में आपको एक तो बताना है कि जो इमेज बन रही है वो रियल बन रही है या वर्चुअल बन रही है। तो रियल बन रही है बिकॉज दीज रिफ्लेक्टेड रेज आर एक्चुअली मीटिंग एट दैट पॉइंट एफ पर। एक्चुअल में वो क्या हो रही है, मीट हो रही है। तो जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, रियल। ठीक है, और रियल के साथ साथ कैसे बनेगी, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड अभी मैं एक सेकंड केस कराऊंगा, उसमें दिख जाएगा आपको। इन्वर्टेड मतलब उल्टी, जो ऑब्जेक्ट है उसकी उल्टी इमेज बनेगी। ठीक है, अब अभी तो पॉइंट लाइक बन रही है तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हो, अभी सेकंड केस में बता दूंगा आपको। ठीक है, तो जब भी आप रे डायग्राम ड्रॉ करोगे तो एक तो प्रॉपर रे डायग्राम आपको बनाना है, और रे डायग्राम जब बना के आप इमेज फॉर्म करोगे तो इमेज जो फॉर्म होगी आपकी, उसके लिए आपको क्या क्या बताना है, एक तो पोजीशन बतानी है उसकी, उसका साइज बताना है, उसका नेचर बताना है। ठीक है, हो गया यहाँ तक। तो ये तो फर्स्ट केस है। अब देखो अपन क्या करेंगे, अभी ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी पर है। अब इन्फिनिटी से अपन क्या करेंगे, उस ऑब्जेक्ट को मिरर के पास लाते जाएंगे। ठीक है, तो आप देखना क्या होता है। सेकंड केस हम लेते हैं यहाँ पर, सेकंड केस। ठीक है, सेकंड केस है व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी। ठीक है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड इंफिनिटी। सी और सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इंफिनिटी के बीच में कहीं पर है। या आप ये भी लिख सकते हो कि ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी। क्या लिख सकते हो, बियॉन्ड सी। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के इधर है। ठीक है, तो कैसे आपका रे डायग्राम बनेगा, देखो आप रे डायग्राम ड्रॉ करते हैं इस केस के लिए अपन। तो वही हमें सबसे पहले कॉनकेव मिरर बनाना है। कॉनकेव मिरर बनाने के बाद ये आपने प्रिंसिपल एक्सिस बनाई, ये अपना पोल हो गया। ठीक है, पोल हो गया, देन दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसके हाफ डिस्टेंस पर अपन क्या बना देंगे, फोकस बना देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब जो ऑब्जेक्ट आपको रखना हो कहाँ रखना है, बियॉन्ड सी, सी के इधर रखना है, पीछे और।
तो बियॉन्ड सी आपने मान लो ये ऑब्जेक्ट रखा, ये हो गया अपना ऑब्जेक्ट, ठीक है। रिफ्लेक्शन स्टडी करें, एक मिनट वो चीजें सब अपन देख लें, पहले यहाँ कॉन्सेंट्रेट करो इस पे ना, पहले सारे केसेस देख लो फिर आप क्वेश्चन पूछते आना उसमें, ठीक है। इसमें कॉन्सेंट्रेट करो कि इमेज कैसे फॉर्म हो रहा है ना, अभी उधर पीछे मत जाओ। तो यहाँ पर जो आपका ऑब्जेक्ट है ए बी, क्या है यहाँ पर ऑब्जेक्ट, ए बी इज अ ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट कैसे रखा हुआ है, सीधा रखा हुआ है, इरेक्ट, ठीक है। आपको इससे इमेज फॉर्म करनी है, तो इमेज फॉर्म करने के लिए क्या करोगे, एक तो आप रे ड्रॉ कर, एक दो रेस चाहिए आपको, मान लो ये पहली रे आपने बनाई, ठीक है। अब ये रे कैसी आ रही है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, तो इसकी जो रिफ्लेक्टेड रे होगी, तो रिफ्लेक्टेड रे कहाँ से जाएगी, फोकस से, तो इसको फोकस से निकाल दो, ये फोकस से निकाल दो, ये अपना फोकस है, ठीक है। ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे होगी। एक एक रूल तो ये लगा दिया आपने, व्हेन द रे इज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस देन इट विल पास थ्रू द फोकस। अब दूसरा रूल लगाना है, दूसरा क्या लगा सकते हो, सेकंड ये कर सकते हो कि मान लो कि जो रिफ्लेक्टेड रे है वो कहाँ से आ रही है, फोकस से पास हो रही, सॉरी इंसिडेंट रे जो है वो, इंसिडेंट रे जो दूसरी इंसिडेंट रे ले रहे हैं वो कहाँ जा रही है, फोकस से पास हो रही है। तो फोकस से पास हो रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद ये रे कहाँ जाएगी, कैसे जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस बना दो उसको, ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस बना दिया। तो ये दोनों रे जहां पर मीट हो रही है, इस जगह मीट हो रही है, वहां पर आपकी क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी इस पॉइंट पर जहां पर ये दोनों मीट हो रही है, ठीक है। तो ये आपका पॉइंट, ये तो हेड था इसका एरो वाला, तो ये ए डैश हो गया, और ये वाला पॉइंट क्या हो गया आपका, बी डैश, ठीक है, विजिबल है ना, ठीक है। ये हो गया आपका ए डैश बी डैश। तो अब आप यहाँ पर देखो ए बी क्या चीज है, ए बी क्या है यहाँ पर, बोलो बेटा एंजल, ए बी क्या है, ए बी इज अ, ए बी क्या है इसमें, बोलो, सर ऑब्जेक्ट। ए बी इज अ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ए बी तो अपना हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। ए डैश बी डैश क्या है इसमें, ए डैश बी डैश क्या है, इमेज, सर ठीक इमेज। है। फिर हमको बताना है कि इसकी पोजीशन क्या है, तो पोजीशन, अब मैंने यहाँ पर सारे आपको पॉइंट्स बता रखे हैं, अब आपको क्या बताना है, पोजीशन। तो पोजीशन मतलब इमेज कहाँ बन रही है, सी और एफ के बीच में, बियॉन्ड ठीक है? सेंटर ऑफ तो कर्वेचर। पोजीशन क्या सी बोल और रही है, एफ के बीच में। हाँ, हम पोजीशन के लिए क्या बताएंगे, यहाँ पर पोजीशन लिख देता हूँ मैं, पोजीशन, पोजीशन किसकी बेटा, इमेज की, इमेज की पोजीशन की बात कर रहे हैं। तो इमेज की पोजीशन क्या है, बिटवीन, बिटवीन, ये बिटवीन सी लिखा हुआ एंड है एफ। ऐसा, हाँ, बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है, सी और एफ के बीच में, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में कहीं पर इमेज बनेगी, ठीक है। पोजीशन के बाद आपको क्या बताना है, साइज। तो देखो आज जो मैंने ड्रॉ करा है इसमें आपको दिख भी रहा होगा, साइज कैसा है इसका, डिमिनिश्ड। तो साइज कैसा बनेगा इसका, डिमिनिश्ड, ठीक है। साइज के बाद आपको क्या बताना है, नेचर। तो नेचर बेटा बताओ, रियल इमेज है या वर्चुअल इमेज है, बोलो। सर रियल इमेज। रियल इमेज है, एक्चुअली मीट हो रही है ना लाइंस, देखो फॉर्म लाइंस बनी हुई है, तो ये क्या है, इमेज आपकी रियल इमेज है। अच्छा, ये इरेक्ट बनी हुई है या इन्वर्टेड बनी हुई है, सीधी बनी है कि उल्टी बनी है, बोलो। हाँ, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड, ठीक है, बोलना है अर्षित, आप भी बोलो, ये क्या बनेगी, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड मतलब उल्टा, ठीक है, इरेक्ट मतलब सीधा, ठीक है। तो अभी हमने दो केस स्टडी करें। सेकंड केस में अपना ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था, बियॉन्ड सी। आपको बहुत तरीके से रे डायग्राम ड्रॉ करने हैं, ठीक है। तो बियॉन्ड सी रखा हुआ था, तो इमेज कहाँ बनी आपकी, बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है। साइज क्या है उसका, डिमिनिश्ड है। नेचर क्या है उसका, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है, समझ में आ रहा है। इस तरह से आपको बताना है। तो ये सेकंड केस हुआ हमारा। आप चाहो ना, यानी चाहो क्या, आज आप में सारे बैकग्राउंड नॉइस आ रही है क्या? वही सारी है आपकी, बिल्कुल आ रही है, ठीक है। तो ये सेकंड केस हो गया। नहीं अब सर, मतलब बैकग्राउंड नॉइस आ रही है कहीं से नहीं, थोड़ी, यस बैकग्राउंड सर, वॉइस नहीं, बैकग्राउंड नॉइस आ रही है। नहीं नहीं, बैकग्राउंड वॉइस नहीं आ रही, आप सही आ रहा है, स्पीकर जैसा, मतलब थोड़ा सा। ठीक है। चलो अब ये देखो थर्ड केस, देखो थर्ड केस में हम लेते हैं कि ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ
कर्वेचर। जो ऑब्जेक्ट है आपका अब कहाँ रखा हुआ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। अभी क्या कर लिया अपन ने, इन्फिनिटी वाला केस कर लिया, बियॉन्ड सी वाला केस कर लिया। अब हम देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो देखो क्या होगा, किस तरह से प्लॉट करेंगे इसका रे डायग्राम, किसे बनाएंगे अपन। सबसे पहले कॉनकेव मिरर बनाया आपने, ठीक है, ये इसका पोल हो गया। देन दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज फोकस, ठीक है। अब आपको ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ऑब्जेक्ट को आपने रखा है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दिया, ठीक है। इसको हमने कर दिया ए और ये हो गया बी। ए बी क्या है आपका, बोलो। ए बी क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। ए बी है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये रे बनाई अपन ने पहले, एक इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास होगा, ये फोकस से। तो फोकस। आप इसको क्या करो, फोकस से पास कर दो। ये फोकस से पास कर दिया आपने, ठीक है। ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे हो गई। तो एक रूल तो आपने ये लगा दिया, ठीक है, ये फोकस से पास हो गई। अब सेकंड रूल, एक और सेकंड रूल लगाना है आपको। तो सेकंड रूल ये ले लेते हैं कि फोकस से अगर पास हो रही है रे, ये सबसे सही है, इससे सारे मिल जाएंगे। अभी ये तो सीखो पहले, एक बार तो रे डायग्राम बनाना सीखो, ठीक है। अब व्हेन द रेज इंसिडेंट रेज पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, तो क्या होगा, क्या होगा, पैरेलल जाएगी, पैरेलल टू तो प्रिंसिपल पैरेलल एक्सिस। जाएगी तो रिफ्लेक्टेड रे आपको इस तरह से मिलेगी यहाँ से। तो ये आपकी इमेज यहाँ पर फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। तो हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं। ये वाला पॉइंट क्या था अपना, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो आप इसको कनेक्ट करो ये। तो अब इमेज कैसी बनी आपकी, ए डैश और बी डैश, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है वाला केस, दो केस हैं इसमें, एक केस ये बहुत इंपॉर्टेंट। सर इसको एक और बार समझा दो। तो इस प्रोसेस तो सेम ही है जो अपन करते आ रहे हैं। अभी ऑब्जेक्ट क्या है अपना, ए बी। ए बी ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ है। तो दो रेज की जरूरत पड़ेगी अपन को इमेज फॉर्म करने के लिए। तो एक तो वही कर दी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, तो रिफ्लेक्शन की बात कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी, ठीक है। और दूसरा रूल क्या लगाया है, जब फोकस से रे जा रही है, इंसिडेंट रे, तो रिफ्लेक्शन की बात कैसे जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये दोनों जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे वहां पर अपनी क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर भी आपको वही सारे पॉइंट करने हैं। पहला पॉइंट आपको बताना है पोजीशन। तो कहाँ बन रही है आपकी इमेज, बोलो। इमेज किस पॉइंट पे बन रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। हाँ, 8C। 8C सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज बन रही है, ठीक है। साइज कैसा है इसका, सर इमेज तो ए डैश पे बढ़ रही है ना। साइज कैसा है इसका, तो सेम साइज। सेम साइज की बनेगी, ध्यान रखना। हाँ ये सर सही है, ठीक है। हाँ सर पूछो। इमेज तो ए डैश पे बन रही है ना। नहीं बेटा, रेज बनती हैं सर वो, इमेज तो ए डैश पे रेज बन रही है ना। बनती है, ठीक है, रेज बनती है, ठीक है। तो जो साइज है इसका कैसा है, सेम साइज, ठीक है। थर्ड जो पॉइंट आपको बताना है वो क्या बताना है, इसका नेचर। तो नेचर बताओ, रियल है या नहीं है, रियल है कि वर्चुअल है, सर रियल है, रियल है। क्योंकि रेज रियल है। आपकी मीटिंग, तो ये कैसी है, रियल है। और इन्वर्टेड है या इरेक्ट है, इमेज इन्वर्टेड। इन्वर्टेड, उल्टी बन रही है तो ये क्या है, इन्वर्टेड है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, इन्वर्टेड। तो ये केस है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यानी इस तरह से इमेज फॉर्मेशन करना है कि अगर ऑब्जेक्ट जो है आपका, ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है, सेम साइज की बनती है। ये इसका रे डायग्राम है, ठीक है, समझ में आया। थर्ड केस। तो हम देखो क्या कर रहे हैं, हम ऑब्जेक्ट पहले इन्फिनिटी पर था, ऑब्जेक्ट को पास लाते जा रहे हैं। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आ रहा है, देखते जाना यहाँ पर, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आ रहा है, देखो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर था तो इमेज फोकस पर बनी। फिर हम ऑब्जेक्ट थोड़ा पास लाए तो इमेज देखो फोकस से दूर हो गई। तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आता जाएगा, इमेज जो है वो दूर होती जाएगी, ठीक है। अब देखो पहले आपकी इमेज कैसी बनी थी, पॉइंट लाइक, फिर इमेज कैसी बनी, डिमिनिश्ड, फिर कैसी बनी, ऑब्जेक्ट के साइज की। अब आगे क्या होगा, उसका साइज क्या होगा, ऑब्जेक्ट से बड़ा, एनलार्ज। ठीक है। देखो आप अब क्या करते हैं अपन, ऑब्जेक्ट 6, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन C एंड F, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। C और F के बीच में आप अपना ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। तो देखते हैं कैसा बनता है, इमेज कैसी बनती है, उसका नेचर, साइज, पोजीशन क्या आता है।
तो वापस से वही लिया आपने, कॉनकेव मिरर में पोल हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमारा फोकस। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है आपको, सी और एफ के बीच में। ठीक है, तो सी और एफ के बीच में कहीं पर रख दो, जैसे आपने ये रखा है यहाँ पे, ये ऑब्जेक्ट बनाया आपने। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट अपना हो जाएगा ए बी। ठीक है, रूल तो सिंपल है, वही रूल आपको फॉलो करने हैं। ये इंसिडेंट लाइट रे बनाई आपने, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास होगी है, फोकस से, तो इसको फोकस से पास कर देना। आप प्रॉपरली पेंसिल स्केल से एक बार ड्रॉ करना। ठीक है, तो आपको और अच्छा मिलेगा ये रे डायग्राम। अच्छा, सेकंड रूल क्या कहता है, फोकस से निकाल दें। ठीक है, तो फोकस से निकालते हैं, ये फोकस से निकालिए आपने। ठीक है, ये वाली जो रे बनी है तो क्या बन गई, फर्स्ट वाली जो रे थी उसकी ये रिफ्लेक्टेड रे थी, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई। अब ये इंसिडेंट रे बनाई आपने। ठीक है, इंसिडेंट रे है तो फोकस से पास हो रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कैसे जाएगी है, बोलो, पैरेलल टू प्रिंसिपल। Parallel to तो principal पैरेलल टू axis. प्रिंसिपल एक्सिस बना लेते हैं अपन कुछ इस तरह से, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो देखो ऑटोमेटिकली थोड़ा सा भी आप प्रॉपरली स्केल करके बनाओगे, अपने आप आपके डायग्राम सही आते जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये वाली आपकी रिफ्लेक्टेड रे थी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो आपकी इमेज फॉर्म हो गई, ये आ गया आपका ए डैश और ये क्या आ गया, बी डैश। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ शुरुआत में जो भी प्रैक्टिस करनी है इन्हीं रूल से करना, और एक बार जब ये अच्छे से बनाने आ जाए आपको तभी कुछ और ट्राई करना। पहला काम फर्स्ट सीखना है अपन को। ठीक है, तो इस केस में बताओ भाई पोजीशन क्या होगी, पोजीशन ऑफ इमेज बताओ क्या होगी। हाँ, Sir, beyond बियॉन्ड सी, point. बियॉन्ड ए डैश बी सी। डैश, ठीक है, सी के उधर बाहर सर ए बनती है, डैश और बी डैश पोजीशन कह सकते पोजीशन हैं। पहले पोजीशन बतानी है आपको। तो पोजीशन क्या है, बियॉन्ड सी, सी के पीछे इधर और उधर बन रही है। ठीक है, दूसरा आपको बताना है साइज। तो साइज क्या होगा इसका, साइज क्या होगा, साइज होगा Enlarged. मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड। ठीक है, साइज क्या हो जाएगा इसका, मैग्नीफाइड, बड़ी बनेगी, बड़ी होती, देखो बड़ी होती आ रही है, पहले पॉइंट के जैसे थी, फिर पॉइंट से और थोड़ी हुई, फिर और सेम साइज की हो गई ऑब्जेक्ट से, फिर ऑब्जेक्ट से और बड़ी हो जाएगी, मैग्नीफाइड हो जाएगी। ठीक है, नेचर बताओ इसका, नेचर क्या Sir, होगा, रियल होगी या नहीं होगी, बोलो। रियल इमेज है, होगा, पहली रियल और बात आपको इन्वर्टेड। बताना है रियल होगा, और दूसरी बात क्या होगी, ये इन्वर्टेड होगी। sir, समझ में इसको अपन आया, enlarged नहीं बोल सकते हैं. क्या बोल सकते हैं बेटा, हाँ इनलार्ज Enlarged. भी, हाँ हाँ इनलार्ज भी बोल सकते हैं, इनलार्ज भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सही है होगी। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। मैं चाहता हूँ पूरे 6 केसेस आपको इधर समझा दूं मैं। ठीक है, तो मैं वही कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा सा कैमरा अपन, ठीक है, सब विजिबल है आपको, है ना, तो चलो ये हो गया केस। अब अपन आगे चलते हैं। ठीक है, आगे और क्या करते हैं, फिफ्थ केस लेते हैं, और आपको पूरे 6 केस जो हैं उनका इमेज फॉर्मेशन आना चाहिए। फिफ्थ केस लेते हैं, फिफ्थ केस में अब करते हैं अपन की ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इज एट फोकस। अब अपना ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पर रखा है, फोकस पे रखा हुआ है। तो देखो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर था तो उसकी इमेज कहाँ पर बनी थी बताओ, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर था, जब Focus. इन्फिनिटी पर था तो उसकी इमेज कहाँ बनी थी, फोकस पर। और इसका उल्टा अभी देखना, हम Focus. उल्टा कर रहे हैं, अब अपन ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हैं, फोकस पर, तो अगर उसकी इमेज कहाँ फोकस बनेगी पे तो बताओ, इन्फिनिटी पे बनेगी, हाँ इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी Infinity. पर बनेगी। और देखो मैं बना के बताता हूँ आपको, इधर देखना आप, ये वही मिरर लिया हमने। ठीक है, एक्चुअली आई वांट टू ड्रॉ ऑल द रे डायग्राम्स ऑन अ सिंगल पिक्चर, एक ही पिक्चर में मैं सारे रे डायग्राम बनाना चाहता हूँ ताकि मैं आपको फिर समझा सकूं एक साथ पूरा का पूरा। तो अभी ये आपका फोकस हो गया, ये फोकस है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो हमें ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है, फोकस पर, ये रख दिया हमने ऑब्जेक्ट को फोकस पर, ये हो गया ए बी।
ठीक है, वही वाले दोनों रूल लगा दें इसमें। तो पहला रूल तो क्या लगाएं कि ये रे जो है आपकी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ गई। तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस अगर ये आ रही है तो रिफ्लेक्ट होके कहाँ से जाएगी, ये फोकस से पास होगी। ठीक है, तो ये आप फोकस से पास कर दोगे, ये फोकस से पास कर दिया आपने। ठीक है, अब सेकंड जो रूल लगाते हैं अपन, सेकंड इसमें लगा देते हैं। मान लो ये पोल पर इंसिडेंट हो रही है, ये पोल पर इंसिडेंट हो रही है, तो पोल पे इंसिडेंट हो रही है जिस एंगल पर, उसी एंगल पर वापस किससे चली जाएगी, आगे चली जाएगी ऐसे। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब वो फोकस पे कैसे करोगे, ऑब्जेक्टिव फोकस पे रखा है ना, आपका जो ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्टिव फोकस पे रखा हुआ है। ठीक है, तो ये आपको बेटा दो रिफ्लेक्टेड रे मिली है। नहीं, केसेस जो है वो यही है, बस जो केसेस है अपने ये सारे बोर्ड पे है। ठीक है, तो अभी तो यही सीख लो अच्छे से जो अपने पेपर में आने वाले हैं। तो ध्यान से देखो आप इधर, जब ऑब्जेक्ट आपका फोकस पे रखा था, तो फोकस पे जब रखा था तो आपने दो रूल लगा दिए। अब क्योंकि फोकस पर ही ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो एक तो आपने वो लगा दिया पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो फोकस से पास होगा, वो हो गया। दूसरा पोल पे इंसिडेंट करा है, जितने एंगल पे इंसिडेंट होगा उतने ही एंगल पे रे आगे चली जाएगी। तो अब आपको लगता है कि ये रे आगे जाके कहीं काटेंगी एक दूसरे को? ठीक है, क्योंकि these two rays are parallel to each other, these rays are parallel to each other। अगर आगे कहीं नहीं काटेगी तो अपन क्या करते हैं, बैक साइड में उसको एक्सटेंड करके देखते हैं, बैक साइड में इधर एक्सटेंड करते हैं बियॉन्ड द मिरर, और बियॉन्ड द मिरर भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगे क्योंकि ये क्या है, पैरेलल है। नहीं काटेंगी। ठीक है, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये दोनों रेज क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। तो इस केस में अगर हम लिखें कि भाई पोजीशन लिखा जाए कि पोजीशन क्या होगा, पोजीशन इस केस में तो इमेज ही नहीं होगा, बनेगी। तो क्या बोलेंगे अपन, इन्फिनिटी, क्योंकि ऐसा कुछ पता नहीं है कहाँ काटेंगे नहीं काटेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं पता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, इन्फिनिटी। समझ में आया? ठीक है, अच्छा साइज जो लिखेंगे इसका, साइज क्या लिखा जाएगा, साइज लिखेंगे हाईली इनलार्ज्ड या हाईली मैग्नीफाइड। ठीक है, आगे जाके कभी कहीं अगर इमेज बनती है तो हम ये देख सकते हैं कि जैसे जैसे आप मिरर की तरफ बढ़ रहे हो साइज ऑफ इमेज क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पर आपको मैग्नीफाइड मिली थी, तो अब यहाँ आगे आप क्या लिखोगे, हाईली मैग्नीफाइड। क्या लिखोगे, सर हाईली। आपने इसमें फोकस से लाइट क्यों नहीं इंसिडेंट हुई? बेटा ऑब्जेक्ट ही रख रखा है ना आपने यहाँ पर, इधर ऑब्जेक्ट ही रखा हुआ है, फिर रे कैसे बनाओगे आप, रे कैसे बनाओगे आप, खुद ऑब्जेक्ट ही वहीं पे रखा हुआ है। आपको तो रे चाहिए ना, तभी तो वो इंटरसेक्ट करेंगी कहीं पे जाके, तभी इमेज बनेगी। ठीक है ना, इसलिए हमने पोल वाला जो रूल था वो लगा दिया इसमें। ठीक है, अच्छा ओके सर। साइज लिख लिया आपने, साइज के बाद क्या लिखते हैं बेटा अपन, साइज के बाद क्या लिखते हैं, नेचर। तो नेचर आप देखो, नेचर में क्या लिखोगे, इमेज कैसी बनेगी, रियल, कहीं भी आगे जाके कट करती है इन्फिनिटी पे, तो इमेज क्योंकि पीछे से अपन करते हुए आ रहे हैं सारे केसेस, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं कि इमेज अगर कहीं बनती है तो कैसी बनेगी, रियल बनेगी। और कैसी बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी कि इरेक्ट बनेगी, बोलो भाई, बोलो। सर सर इन्वर्टेड। इन्वर्टेड बनेगी। इन्वर्टेड बनेगी, ठीक है, इन्वर्टेड बनेगी। तो ये सारे मतलब ये 5 केसेस अभी तक मैंने बताए आपको, 6 केसेस हैं टोटल। तो अभी 5 केसेस आपके बोर्ड पर हैं, आपको जो भी क्वेश्चन पूछना है आप पूछ सकते हो, सीख लो, है ना, क्योंकि अपन को मार्क्स भी लाने। देखो मैं 5th केस के लिए ही आपको डिस्कस कर रहा हूँ, 5th केस एक बार और डिस्कस कर रहा हूँ। देखो ये आपने रखा अपना, ये कॉनकेव मिरर आ गया, ये पोल हो गया, फोकस हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ठीक है, अगर मान लो आपका ऑब्जेक्ट इधर रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट इधर रखा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, लाइट इमिट करेगा, लाइट इमिट करी तो उसने एक रे तो उसकी आ गई। तो अब ये रे जो है इंसिडेंट रे कहाँ से पास हो रही है, फोकस से, तो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ जाएगी, फोकस से। रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे फोकस। कैसी आएगी, पैरेलल टू फोकस में। प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल ठीक है, दूसरी रे, ये रे एक और रे मीट कर लो इससे, ये रे मीट करी तो ये कहाँ से आ रही है, फोकस से, तो कैसी जाएगी, ये पैरेलल टू पैरेलल टू प्रिंसिपल प्रिंसिपल एक्सिस। एक्सिस।
आपकी इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी बेटा, बताओ इससे, इन्फिनिटी पे। तो ये भी बना सकते हो आप डायग्राम, infinity. ठीक है। मैं आपको सारे सब बता सकता हूँ, बट पहली चीज ये है जो फर्स्ट थिंग मैंने बताई है उसको अपनी प्रिपेयर कर लो अच्छे से, ठीक है। तो आप ये डायग्राम, रे डायग्राम बनाते हो तो ये भी सही है, ये रे डायग्राम बनाते हो तो बिल्कुल ही करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है ना। सर ये आपने जो सेकंड वाला बताया ये इजी है। ठीक है भाई, ये समझ में आ गया है ना, फिफ्थ केस समझ में आ गया आपको। चलो यस सर। अब आगे करते हैं अपना सिक्स्थ जो इम्पोर्टेंट केस है उसको करते हैं अपन। सिक्स्थ केस, सिक्स्थ केस है डेंटिस्ट मिरर वाला, ठीक है। सिक्स्थ केस, सिक्स, तो सिक्स्थ में क्या होता है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड फोकस, बिटवीन पोल एंड फोकस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिसको डेंटिस्ट मिरर कहते हैं। इसका रे डायग्राम बनाने को आता है पेपर में, तो ध्यान से देखना कैसे बना रहे हैं, है ना। तो आपने यहाँ पर वही कॉनकेव मिरर लिया अपना, ठीक है, ये कॉनकेव मिरर बनाया, देन प्रिंसिपल एक्सिस ये पोल हो गया, देन सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसके हाफ पर हमने फोकस, इसके हाफ पर बना दिया फोकस, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जो ऑब्जेक्ट रखना है, ऑब्जेक्ट किधर रखेंगे अपन, बिटवीन पोल एंड फोकस, ठीक है। तो पोल और फोकस के बीच में कहीं भी रख दो, इसे ये रख दिया अपन ने, ये ऑब्जेक्ट रख दिया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, ए बी, ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, ए बी, ठीक है। थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको, ये ऑब्जेक्ट हो गया अपना ए बी, ठीक है। अब देखो अपन को दो रेज निकालनी है, पहली इंसिडेंट रे बना लो, ये इंसिडेंट रे बनाई, ये इंसिडेंट रे हो गई। अब जो रिफ्लेक्टेड रे होगी, अब ये इंसिडेंट रे जो है ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, क्यों भाई, ठीक है ना। तो रिफ्लेक्ट होके Yes, कहाँ sir. से Yes, जाएगी, ये sir. फोकस से, तो रिफ्लेक्ट Focus. होके जाएगी फोकस से। तो देखो रिफ्लेक्ट होके इसको निकालो फोकस से, कुछ ये आ गई फोकस से, ये रिफ्लेक्ट होके आ गई फोकस से। तो एक रे तो आपके पास आ गई, अब एक रे और चाहिए आपको, एक रे और बनाते हैं। ऐसा करते हैं पोल पे इंसिडेंट कर देते हैं इसको, एक रे लेते हैं पोल पे इंसिडेंट कर देते हैं। तो जिस एंगल पे इंसिडेंट हुआ है ये उसी एंगल पे चला जाएगा वापिस, तो इतने एंगल पे आप इसको करो, ये आ गया वापिस इसी एंगल पे, ठीक है। ये इसकी रिफ्लेक्टेड रे हो गई, दूसरा ये पोल वाला रूल लगाया, ठीक है। तो मुझे बताओ कि ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज आगे जाके कभी एक दूसरे को काट सकती है कि नहीं काट सकती, No, मिलेगी sir. कभी नहीं काट नहीं, सकती। क्योंकि आप देखो इससे पहले वाले केस में तो रेस क्या थी, पैरेलल थी एक दूसरे के। इससे पहले वाले केस में रेस जो है पैरेलल थी एक दूसरे के, इस वाले केस में इससे दूर हो रही है, ब्रॉड हो रहा है। तो क्या मैं इसको पीछे बढ़ाऊं तो ये कट 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 मिलेंगी, देखो आप Yes, sir. Yes, नहीं काट बैकवर्ड डायरेक्शन लेगी। में एक्सटेंड करो, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में आप एक्सटेंड करोगे तो ये जाके कहीं ना कहीं एक दूसरे को ये काट दिया, यहाँ पे ये कट कर दिया, ठीक है। तो जहां भी कट करा है वहां इसकी ये इमेज बनेगी, ये इमेज बनी, ठीक है। इसको लिख देता हूँ ए डैश, इसको लिख देते हैं बी डैश, ये इमेज फॉर्म हो गई। इमेज देख के आप बता सकते हो कि ये इमेज कैसी है, Enlarge. वर्चुअल इनलार्ज्ड है। इमेज। सब एक एक करके पूछते हैं आपसे। सबसे पहले मुझे बताओ कि पोजीशन क्या है, इस इमेज की पोजीशन क्या है ना, बिहाइंड द पोजीशन, मिरर। पोजीशन में आपको बताना है कि भाई इन फ्रंट ऑफ मिरर बन रहा है या बिहाइंड द मिरर बन रहा है Behind ना। the बिहाइंड द mirror. इन मिरर। फ्रंट ऑफ द मिरर होता है जहां ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, जहां से इंसिडेंट रेज आ रही है, जिस सरफेस पे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के इधर आगे वाला इन फ्रंट है और वो पीछा बिहाइंड। तो आपकी जो मिरर जो इमेज बन रही है वो कैसी बन रही है, बिहाइंड द मिरर, Behind. बन रही है बिहाइंड द मिरर, ठीक है। ये बात हो गई। इसके बाद पोजीशन के बाद क्या निकालते हैं भाई अपन, साइज। तो साइज बोलो कैसा है इसका, मैग्नीफाइड या Enlarge. इनलार्ज। साइज किसका है आपका, साइज कैसा होगा इमेज का, इनलार्ज। अब अपन को बताना है नेचर, नेचर में आपको बताना है कि ये रियल है क्या वर्चुअल है। Virtual. हाँ एक सेकेंड, एक एक करके ना, ये बात नेचर आपको बताना है कि ये रियल है क्या वर्चुअल है, ये बताओ। वर्चुअल। वर्चुअल है। वर्चुअल क्यों है, बिकॉज these rays when you extended in a backward direction they appears to cut each other or appears to meet each other, तो इसलिए जो बनेगा कैसा बनेगा, वर्चुअल। अब आपको बताना है कि इन्वर्टेड है या इरेक्ट है, बोलो। इरेक्ट है। Erect.
Erect. इरेक्ट मतलब होती है सीधी, इन्वर्टेड मतलब होती है उल्टी। तो जैसा ऑब्जेक्ट सीधा सीधी रखा है था, वो। सीधी बनी है, तो ये कैसी है आपके, इरेक्ट। ठीक है, तो डेंटिस्ट जो मिरर यूज करता है, डेंटिस्ट जो मिरर यूज करता है कौन सा, मतलब मिरर कौन सा यूज करता है, कॉनकेव मिरर। पर कॉनकेव मिरर में भी जो केस है वो क्या है कि आपका ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ होना चाहिए, पोल और फोकस के बीच में। तो आपके पास ये बनेगा। तो रे डायग्राम बनाने को जब आता है 10th बोर्ड में पेपर में, तो ये केस आता है, न्यूमेरिकल मोस्टली इस वाले केस से आते हैं। ठीक है, अब आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, जो भी क्वेश्चन आपको करने हैं।